तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों जो टाइनी हैबिट्स होती है या छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो रिमार्केबल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे, छोटे चेंजेस करेंगे, तो उनकी कंपाउंडिंग जो होगी उससे आप एक रिमार्केबल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर ये काम कैसे करता है, तो आज हम समझते हैं कि काम कैसे करता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक ग्राफ दिखाई देगा, जरा इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ है ये आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस ग्राफ में दो एक्सिस पे मैंने रिजल्ट्स को ले रखा है और टाइम को ले रखा है, यानी कि दिस इज द ग्राफ ऑफ रिजल्ट वर्सेस टाइम स्पेंट। कितना टाइम आपने अपने एफर्ट्स पे लगाया है और उसके कंपैरिजन में कितना रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाए हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1% बेटर एवरी डे फॉर 1 ईयर इस डायरेक्शन में जाता हूं, यानी कि मैं हर दिन अपने आप को 1% बेहतर करने की तरफ जाता हूं, तो ये एफर्ट कितना होगा 1.01 रेस टू द पावर 365। यानी इस कंपाउंडिंग को अगर मैं मेजर करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 37.78 टाइम्स। इट मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38 टाइम्स। यानी कि अगर मैं सिर्फ 1% बेहतर करूं अपने आप को 1 साल तक, 365 डेज तक बिना रुके कंसिस्टेंटली, तो 1 साल के बाद मैं अपने आप को 38 टाइम्स बेहतर बना पाऊंगा। और 38 टाइम्स बेहतर बनाना, आप यकीन मानिए, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। वहीं पर दूसरी बात, अगर मैं इस तरह से कोई भी कदम नहीं उठाता हूं और मैं 1% वर्स एवरी डे फॉर 1 ईयर वाले डायरेक्शन में जाता हूं, और यहां पर हमें यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1% वर्स यानी कि आपको डिक्लाइन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इफ यू आर नॉट मेकिंग गुड हैबिट्स, obviously you are making some bad habits. So bad habits are basically absence of good habits. तो इस तरह से अगर आप कुछ अच्छे डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि समय आगे बढ़ने के साथ साथ आप अपने आप को 1% अगर पीछे की ओर धकेल रहे हैं। तो ग्राफ पे जरा देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 साल के बाद 0.99 रेस पावर 365 होगा 0.03, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर हम अपने आप को 1% बेहतर रोज बनाने की कोशिश करें कंसिस्टेंटली बिना रुके, तो 1 साल के बाद हम 38 टाइम्स बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वहीं अगर हम कुछ ना करें या डिक्लाइन होने के डायरेक्शन में जाएं, तो 1 साल के बाद हम कुछ नहीं बचेंगे, इट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारी कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी। और समय आगे बढ़ रहा है और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इट विल बी कॉल्ड एज योर डिक्लाइन, यानी कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स करते रहना बहुत ही जरूरी है, वो भी कंसिस्टेंटली बिना रुके। अब आइए ग्राफ पे एक बार वो नजर डालते हैं। तो अगर आप यहां पर इस ग्राफ को देखेंगे तो जो इंप्रूवमेंट वाला ग्राफ है वो शुरू में बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये रुक सा गया है। यानी कि शुरुआत में जब आप किसी भी काम को शुरू करेंगे तो कुछ समय तक आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आपके रिजल्ट की कंपाउंडिंग होगी वैसे वैसे धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। वहीं आप डिक्लाइन वाला ग्राफ देखिए कि जैसे ही आपने कुछ ना करना शुरू किया तो टाइम तो आगे बढ़ते जा रहा है। अगर आप पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए रोज अपने बेहतर प्रयास करना जरूरी है। तो आज के वीडियो की सीख ये है कि रोज अपने आप में 1%, कम से कम 1% बेहतर करने का जज्बा लेकर आइए। कीप डूइंग वेल, कीप डूइंग बेटर 1% एवरी डे एंड कीप लर्निंग।